हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों आज का पहला सवाल स्क्रीन पे है। आज का पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखलाओं को लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। हमको जो है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो श्रृंखला दिया हुआ है 11 है, 26 है, 47 है, 74 है और 107 है। दोस्तों अगर यदि हमको 11 से लेकर 26 के पास जाना है तो दोस्तों 15 को जोड़ना पड़ रहा है। कितने को जोड़ना पड़ रहा है? 15 को जोड़ना पड़ रहा है। फिर अगर यदि हमको 26 से लेकर 47 के पास जाना है दोस्तों, तो हमको 21 को जोड़ना पड़ रहा है। फिर हमको 47 से लेकर 74 के पास जाएंगे दोस्तों, तो हमको जो है फिर से 27 को जोड़ना पड़ रहा है। फिर 74 से लेकर 107 के पास जाएंगे दोस्तों, तो हमको 33 को जोड़ना पड़ रहा है। तब कहीं ना कहीं दोस्तों अब इसको यहाँ से कैसे करेंगे? अब देखिए 15 से 21 गया है, यानी कि 15 से 21 गया है दोस्तों, यहाँ से 6 की वृद्धि हुआ है। फिर यहाँ से 21 से लेकर 27 के पास गया दोस्तों, यहाँ से फिर भी 6 की वृद्धि हुआ है। फिर 27 से लेकर 33 तक गया है, तो यहाँ भी 6 की वृद्धि हुआ है, यहाँ भी 6 की वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तब 33 में फिर 6 की वृद्धि होगा दोस्तों, तो ये 39 हो जाएगा। तो दोस्तों 39 में अगर यदि हम 107 जोड़ देंगे मेरे दोस्त, तो ये जो इसका राइट जो आंसर बन जाएगा ये दोस्तों 146 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 146 बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऑप्शन ए में 146 है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ये हो जाएगा 146। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 17 है, उसके बाद 81 है, उसके बाद 131 है। सॉरी फिर से लिख देते हैं बढ़िया से। 17 है, 81 है, 131 है, 169 है और 197 है। कितना है? 17 है, 81 है, 131 है, वो 169 है, 197 है। अब दोस्तों जो अगली संख्या है वो संख्या क्या बनेगी? तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर यदि हम इस पे 81 के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको जो है ये 8 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 8 का जो है होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर यदि 81 से लेकर 131 के पास जाएंगे मेरे दोस्त, इसमें जो है फिर से इसमें +7 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर 131 में से लेके 169 के पास जाएंगे तो फिर इसमें जो है 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद जो है फिर 169 के पास जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं 5 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें जो है +0 कर देंगे, +1 कर देंगे, प्लस जो है फिर से इसमें इसमें 2 हो जाएगा। फिर इसमें जो है 3 कर देंगे। अब अगली संख्या जो भी होंगे ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद 4 हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमको 16 4 20 इसमें जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं दोस्त मेरे इसका जो सही आंसर बन जाएगा ये बन जाएगा 217, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही लाजवाब सवाल है। 18 से लेकर 22 के पास जाना है। किसके पास जाना है? 18 से लेकर के 22 के पास जाना है। फिर 22 से लेकर 34 के पास जाना है, 34 के पास लेकर जब फिर 70 के पास जाना, 70 के पास फिर एक जो है 78 के पास जाना है। तो दोस्तों ये 18 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद जो है 34 है, उसके बाद 70 है, 178 है। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर ये 18 से लेकर 22 के पास जाते हैं तो हमको 4 जोड़ना पड़ रहा है। उसके बाद 22 से लेकर 34 के पास जाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमको 12 जोड़ना पड़ रहा है। कितना जोड़ना पड़ रहा है? 12। फिर 34 से लेकर 70 के पास जाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमको 36 जोड़ना पड़ रहा है। फिर 70 से लेकर 178 के पास जाएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमको 108 जोड़ना पड़ रहा है। कितना जोड़ना पड़ रहा है? 108 जोड़ना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब इसके बाद जो भी संख्या आएगी वो क्या आएगी? देखिए 4 से पहले 12 गए, 12 से 36 गए, 36 से 108 गए। तो कहीं ना कहीं 4 जो है 4 जो है 12 गया है तो 3 गुना गया है। फिर 12 जो है 36 गया है, फिर ये भी 3 गुना गया है।
36 से 108 गया है, ये भी 3 गुना गया है। तो कहीं ना कहीं 108 गुना 3 अगर हम कर देते हैं तो ये जो है 324 आ रहा है। कितना आ रहा है? 324। 324 में 178 अगर हम जोड़ देंगे तो दोस्तों ये 502 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 502। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी में जो है हमारा राइट आंसर लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 16, 40, 140, उसके बाद 630, उसके बाद जो संख्या आएगी वो क्या आएगी। तो दोस्तों अगर इसको हमको 16 से 40 के पास जाना है तो इसको हम अगर ऐसे भी करते हैं 24 जोड़ते हैं तो ये 40 के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर जो है 140 के पास जाएंगे तो ये ज़्यादा संख्या का इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है 16 से अगर हमको 40 के पास जाना है तो गुना 2.5 कर देंगे। 2 पॉइंट जो है 5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। उसके बाद जो है 40 के पास, 40 से 140 के पास जाएंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं गुना ये 3 पॉइंट जो है 3.5 के पास चल जाएंगे। कितने के पास चल जाएगा? 5 के पास। फिर 140 से हमको 630 के पास जाएंगे। 630 के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं 4.5 से गुना करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो भी संख्या आएगी दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये बढ़ते क्रम में है। 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, उसके बाद जो भी हो गए ये 630 में हम अगर 5.5 से गुना कर देते हैं तो इसका जो सही जो आंसर बन जा रहा है ये 3465 बन रहा है। कितना बन रहा है? 3465 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 3465 है ये हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 12 से 7 के पास जाना है। किसके पास जाना है? 12 से 7 के पास जाना है, फिर 7 से 9 के पास जाना है, फिर 9 से 21 के पास जाना है, 21 के पास से जो है 88 के पास जाना है, उसके बाद जो है 709 के पास जाना है। तब हमको 12 से लेकर 7 के पास जाना है तो दोस्तों इसको जो गुना करेंगे हम 0.5 से गुना कर देंगे। किससे करेंगे? 0.5 से। उसके बाद जो है 7 से फिर 9 के पास जाएंगे तो इसको जो हम गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 1 + 2 हो जाएगा। इसमें जो है जोड़ 1 कर देंगे तो ये जो है हमारे 7 बन जाएगा। फिर 9 से 21 के पास जाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? गुना 2 करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 18 में हम 3 जोड़ देंगे तो 21 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। फिर 21 से लेकर 88 के पास जाएंगे तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 4 जोड़ देंगे तो ये जो है 88 बन जाएगा। उसके बाद जो कहीं ना कहीं ये जो है 4 हुआ, उसके बाद 5 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी संख्या होगी, ये 5 नहीं होंगे, ये 8 हो जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि 5 का जो है 5 का डबल जो किया गया, 0.5 का आधा का 1 किया गया है, 1 का फिर डबल 2 किया गया है, फिर 2 का डबल जो है 4 किया गया, फिर 4 का डबल जो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो 8 गुने में 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, क्योंकि सीरियल कलम में प्लस जो है सीरियल क्रम में गया है। तो दोस्तों इसके बाद जो भी संख्या होंगे तो ये हो जाएंगे 8.4 से अगर हम गुना इसको कर देंगे 709 + 709 गुने 8 + 4। अगर इसको हम गुना कर देते हैं तो इसका जो सही आंसर जो बन जाएगा ये जो बन जाएंगे 13,350 बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे? 13,350 बन जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 15 है, 18 है, 16 है, 19 है, 17 है, उसके बाद जो है 20 है। अब देखिए 15 से 18 के पास जाएंगे तो इसमें 3 का इंक्रीज करना पड़ रहा है, यानी 3 का वृद्धि करना पड़ रहा है। फिर 18 से 16 के पास जा रहे हैं तो इसमें -2 करना पड़ रहा है।
फिर 16 से 19 के पास जा रहे हैं तो इसमें जो है +3 करना पड़ रहा है। फिर 19 से लेकर 17 के पास जा रहे हैं तो -2 करना पड़ रहा है। फिर 17 से लेकर 20 के पास जा रहे हैं तो दोस्तों इसमें जो है +3 करना पड़ रहा है। अब जो होंगे -2 हो जाएंगे। तो हम अगर 20 को -2 कर देते हैं तो दोस्त ये 18 बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है? 18 बन जा रहा है। तो ऑप्शन सी में जो है इस प्रश्न का सही आंसर दिया हुआ है 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 है, 12 है, 9 है, फिर 9 है, 13 है, उसके बाद भाट संख्या है, उसके बाद 17 है। तो कहीं ना कहीं हमको भाट की संख्या जो भी है उसको हमको ज्ञात करना है। दोस्तों अगर यदि हमको 12 से 5 के पास जाएंगे तो कितनी संख्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं अगर यदि 12 से लेकर 9 की एक संख्या एक टपा के जाएंगे तो 12 से 9 के पास जाते हैं तो 4 की इंक्रीज हो रहा है। कितना की इंक्रीज हो रहा है? 4 का। फिर 9 से अगर यदि 13 के पास जाते हैं तो इसमें भी 4 का इंक्रीज हो रहा है। फिर 13 से अगर यदि 7 के पास गए, 17 के पास गए दोस्तों, ये भी 4 का इंक्रीज हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं सेम मिल गया है। उसके बाद 12 से 9 के पास जा रहे हैं तो दोस्तों ये -3 हो रहा है। कितना हो रहा है? -3 हो रहा है। उसके बाद जो है फिर 9 से अगर यदि माइनस हम 3 करेंगे तो दोस्तों ये जो संख्या बनेगी दोस्तों ये 6 बन जाएगी। कितनी संख्या बनेगी? 6। तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रश्न का सही आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत लाजवाब सवाल है। कैसा सवाल है? बहुत लाजवाब सवाल है। अब देखिए 142 है, 134 है, 123 है, 107 है, उसके बाद जो है 84 है। तो हमको कहीं ना कहीं 142 से 134 के पास जाएंगे तो -8 का घट करना पड़ेगा। उसके बाद 134 से 123 के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको 11 घटाना पड़ रहा है। 123 से 107 के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको 16 घटाना पड़ रहा है। फिर 107 से लेकर 84 के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको 23 घटाना पड़ रहा है। अब देखिए ये जो, अब इसको देख लेते हैं, इस क्रम में देख लेते हैं। ये 8 से 11 के पास गया है तो 3 का इंक्रीज हुआ है। फिर जो है 11 से लेके 16 के पास गया है तो 5 का इंक्रीज हुआ है। फिर 16 से लेके 23 के पास गया है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है 7 का इंक्रीज हुआ है। यानी 3 2 5 2 2 क्रम में जुड़ता गया है। अब इसमें जो है इंक्रीज होगा 23 में अगर यदि हम 9 को इंक्रीज करके जोड़ते हैं तो ये दोस्तों 32 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 32 आ जा रहा है। अगर यदि 32 को हम 84 में माइनस कर देंगे तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बन जाएगा ये 52 बन जाएगा। कितने बन जाएगा? 52। तो डी में जो है इसका सही आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 64 है, 66 है, 136 है, 414 है। उसके बाद जो अगली संख्या जो भाट है उसके बाद 833 जीरो हमको दिया हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भाट की संख्या पे जो भी आएंगे वो हमको ज्ञात करना है। तब इसको दोस्तों हम इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, 64 से अगर हमको 66 के पास जाना है तो कहीं ना कहीं ये जो है गुना 1 + 1 कर देंगे, 2 कर देंगे। उसके बाद जो है 66 से लेकर 136 के पास जाना है दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये 2 का गुना है प्लस 4 जुटा हुआ है। उसके बाद जो है 136 से लेकर 444 के पास जाना है दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये 3 का मल्टीपल है प्लस 6 का ऐड है। अब दोस्तों देखिए यहाँ 2 का इंक्रीज हुआ, इसका डबल हो गया, 2 का बढ़ा 4 हो गया, 4 से फिर 6 हो गया, तो कहीं ना कहीं ये 8 हो जाएगा। ये जो है सीरियल क्रम में चला है, 1 2 3 चला है। तो अगली बार जो संख्या गुना होगी ये 4 गुना हो जाएंगे, तो गुना 4 हो जाएंगे प्लस जो है 8 हो जाएंगे। दोस्तों गुना किस में हो जाएंगे? तो गुना जो है 414 में हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो गुना मल्टीपल होने के बाद जो है सही आंसर जो आ जाएगा ये 1664 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 1664 आ जाएंगे। तो 1664 जो दिया हुआ है ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 12 है, 13 है, 24 है, 75 है और जो है 296 है। उसके बाद जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी? दोस्तों अगर 12 से हमको 13 के पास जाना है तो दोस्तों कहीं ना कहीं 1 का ये गुना है प्लस 1 है।
उसके बाद जो है 13 से लेके 26 के पास जाना है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये 2 का मल्टीपल है, लेकिन जो है -2 है, क्योंकि 13 दूनी 26, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, लेकिन 26 में 2 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। फिर इसको जो है 24 से हमको 75 के पास जाना है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये 3 का मल्टीपल है, +3 है, क्योंकि 24 दिया जो होता है ये 72 होता है, सॉरी होता है ये 72 ही होता है। तो इसमें जो है 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। उसके बाद जो होंगी, उसके बाद जो है हो जाएंगे ये, उसके बाद माइनस अति गुना मल्टीपल 4 हो जाएंगे, माइनस जो है कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये दोस्तों जो 4 होने के बाद जो आएंगे ये आ जाएंगे 296। तो अगली बार जो भी संख्या होगी तो 296 में जो संख्या जो फिर बनेगी, इसमें जो बन जाएंगे गुना 5 बन जाएंगे। कितना बनेंगे, गुना मल्टीपल 5 हो जाएंगे। माइनस जो है, सॉरी माइनस नहीं, माइनस यहाँ है, उसके बाद प्लस हो जाएंगे, +5 हो जाएंगे। तो जो भी संख्या बनेंगी दोस्तों ये 1485 बन जाएंगे। कितनी संख्या बनेंगे, 1485 बन जाएंगे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे 1485। 1485 जो है ऑप्शन डी में जो है इस प्रश्न का सही आंसर दिया हुआ है, 1485। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 264 कितनी है, 264 है, 287 है, 316 है, 347 है और 384 है। इसके बाद जो संख्या आएंगी वो होने वाली कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं, इसमें अगर यदि हम 23 जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये जो है 287 आ जाएंगे। उसके बाद इसमें अगर यदि हम 29 जोड़ देते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो है 316 आ जाएंगे। फिर 316 में अगर दोस्तों कहीं ना कहीं हम 31 जोड़ देते हैं तो इसमें जो है 347 आ जाएंगे। फिर 347 में कहीं ना कहीं हम अगर 37 जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये 384 आ जाएंगे। अब ये देखना है 23 से जो है 29 गया है, यानी कि 6 की वृद्धि हुआ है। कितनी की वृद्धि हुआ है, 6 की वृद्धि हुआ है। अब फिर जो है 29 से लेके 31 में गए हैं, यानी कहीं ना कहीं 2 की वृद्धि हुआ है। फिर अगर इसमें जाएंगे 6 की वृद्धि हुआ है। तो 29 में अगर यदि हम 4 जोड़ देते हैं दोस्तों तो ये जो है 41 हो जाएंगे। यानी कि जो है हमको 384 में अगर यदि कहीं हम 41 जोड़ देंगे तो दोस्तों इसका जो सही जो आंसर बन जाएगा हमारे, ये 425 बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे, 425। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 425। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है 10, सॉरी कितना है, 10 है, 1089 है, 841 है, 1225 है, उसके बाद जो है 729 है, उसके बाद जो है 13, सॉरी कितना है, 1369 है, 1369 है। तो दोस्तों ये जो है कहीं ना कहीं ये 33 का होल स्क्वायर है, यानी 33 का होल स्क्वायर है। ये जो है कहीं ना कहीं ये 29 का होल स्क्वायर है दोस्तों। 1225 जो है कहीं ना कहीं ये 35 का होल स्क्वायर है, 35 का जो है होल स्क्वायर है। 729 जो है कहीं ना कहीं ये 27 का, सॉरी 27 का होल स्क्वायर है। फिर से एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। अब देखिए ये जो है 33 का होल स्क्वायर है। कितना कितना का है होल स्क्वायर है, 33 का। ये जो 884 जो है ये हमारे 29 का होल स्क्वायर है। कितने का होल स्क्वायर है, 29 का। फिर जो है 1225 जो है ये जो है 35 का होल स्क्वायर है। कितने का होल स्क्वायर है, 35 का। 729 जो है फिर ये जो है 27 का होल स्क्वायर है। 1369 जो है ये हमारे 37 का होल स्क्वायर है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है इसमें से जो है 2 की वृद्धि हुआ है। फिर अगर हम इसमें जाएंगे तो 2 की वृद्धि हो जाता है। फिर अगर इसमें यहाँ से इसमें जाएंगे तो 27 की हो रहा है। 27 से फिर अगर हम 2 जाएंगे तो 29 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है 29, सॉरी माइनस गया है, -2 गया है। अगर फिर 27 में से -2 कर देते हैं तो ये दोस्तों 25 हो जा रहा है। तो 25 का जो होल स्क्वायर जो बन जाएंगे हमारे, 25 का जो होल स्क्वायर बन जाएंगे ये जो है 625 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 625। तो 625 जो है ऑप्शन ए में जो है इसका सही आंसर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है
13 से 157 के पास जाना है। किसके पास जाना है? 13 से जो है 157 के पास जाना है। उसके बाद जो है 326 के पास जाना है। उसके बाद जो है 522 के पास जाना है। उसके बाद जो है 747 के पास जाना है। उसके बाद जो भी संख्या आएंगी वो क्या आएंगी, हमको इसको निकालना है। अब देखिए 13 से लेके अगर यदि 36 के पास जाएंगे दोस्तों, तो इसको जो है हम प्लस में अगर यदि कर देते हैं 12 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो 157 आ जाएगा। फिर इसमें अगर यदि प्लस में जो है 13 का होल स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों ये जो है 326 आ जाएंगे। फिर इसमें जो है अगर यदि हम प्लस 14 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो 522 आ जाता है। फिर अगर इसको हम 15 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 15 का होल स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों ये जो है 747 आ जाएगा। उसके बाद जो कहीं ना कहीं हो गए ये 16 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसमें जो है 16 का होल स्क्वायर प्लस जुटेगा किसमें? 774 में। कितने में? 747 में जुट जाएंगे। तो दोस्तों इसको कहीं ना कहीं मल्टीपल गुना करने के बाद जो हमको आएंगे ये 1003 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1003। तो 1003 जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 120 से लेके 133 के पास जाना है। फिर 130 से 135 150 के पास जाना है। फिर जो है 150 से लेके 169 के पास जाना है। फिर 169 से लेके 192 के पास जाना है। 192 के बाद जो है कौन सी संख्या आएंगी? तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर इसमें जो है 13 का जोड़ा हुआ है, कितना का है? 13 का ऐड किया गया है। फिर 133 से लेके 50 के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें 17 का इंक्रीज किया गया है। फिर 150 से लेके अगर 169 के पास जाएंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं इसमें 19 का इंक्रीज किया हुआ है। फिर 169 से लेके 92 के पास जाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं 23 का इंक्रीज किया हुआ है। अब देखिए 13 से 17 के पास गया है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें 4 की वृद्धि हुआ है। कितने की वृद्धि हुआ है? 4 के। इसमें जो है इसमें 4 की वृद्धि हुआ है, इसमें 2 की वृद्धि हुआ है। फिर इसमें 4 की वृद्धि हुआ है। फिर इसमें जो अब होंगे 4 का वृद्धि होगा, कितना का वृद्धि हो जाएंगे? 2 का। तो 2 का अगर वृद्धि हो जाएगा तो ये 25 हो जाएंगे। तो दोस्तों 192 में अगर यदि हम 25 जोड़ देंगे, 192 में अगर यदि हम 25 जोड़ देंगे तो इसका जो सही जो आंसर बन जाएगा दोस्त, ये कितने बन जाएगा? ये बन जाएंगे 227। कितना बन जाएंगे? 227। तो ऑप्शन ए जो है ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 13 से जो है 39 के पास जाना है। उसके बाद जो है 117 से आगे वाली संख्या क्या होंगी उसको हमको निकालना है। अब देखिए 13 से लेके अगर 39 के पास जाएंगे तो गुना मल्टीपल जो है हमको 3 करना पड़ रहा है। कितना का करना पड़ रहा है? 3 का। फिर जो है 39 से 117 के पास जाना है गुना, दोस्तों इसमें भी मल्टीपल जो है 3 का ही हो रहा है। फिर इसमें जो है लगातार जो 3 का होते जा रहा है तो इसमें भी गुना अगर 3 का करेंगे दोस्तों तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा ये दोस्तों 351 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 351 बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।